क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट, तीनों चीज़ें एक साथ बन रही है। इलस्ट्रेशन नंबर 35, इलस्ट्रेशन नंबर 35, राम श्याम मोहन 3:1 रेशो, राम श्याम मोहन 3:1 रेशो। इलस्ट्रेशन नंबर 35, राम श्याम मोहन 3:1 रेशो। श्याम रिटायर हो गया और बैलेंस शीट में आपके पास क्रेडिटर है, कैश है, पीछे बिल पेएबल है, आउटस्टैंडिंग, जनरल रिजर्व है, स्टार मार्क कर लो, WCR है, स्टार मार्क कर लो, कैपिटल अभी काम की नहीं, उधर आओ, डेटर है, स्टॉक है, प्रेमाइसेस है, इन्वेस्टमेंट है, लूज टूल है, चलो कुछ भी नहीं है, रख दो। हर बार की तरह लास्ट लाइन पढ़ेंगे क्वेश्चन की। पास जनरल एंट्री फॉर गुडविल, अरे देखो भाई, पास नेसेसरी जनरल एंट्री नहीं है, सिर्फ गुडविल की एंट्री। याद है गुडविल की एंट्री? गेनिंग पार्टनर टू रिटायरिंग पार्टनर क्या होती है? और बुक में अपीयर हो तो राइट ऑफ उसकी ओल्ड पार्टनर टू गुडविल। ठीक है बच्चों, तो नीचे बोला है ये, तो ये हो गई। चलो, स्टॉक ऑफ प्रेमाइसेस है, लूज टूल है, चलो सॉरी मैं लास्ट लाइन पढ़ रहा था। पास जनरल एंट्री फॉर गुडविल, पास नेसेसरी लेजर, मतलब सिर्फ गुडविल की एंट्री करनी है, बाकी सब तो लेजर बनाने और बैलेंस शीट बनानी है। लेजर में वही 3 बनेंगे हमारे गिने चुने, जिसमें सबसे पहले तो क्या बनेगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्या बनेगा? और उसके बाद बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, मैंने जगह तो इतनी छोड़ दी है कि मुझे लगी रहा है इतनी सी जगह में बनी जाएगा रिवैल्यूएशन। ठीक है, थोड़ी और इसको इज्जत दे देते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। बच्चों मैंने एडमिशन में बोला था नए पार्टनर का कॉलम मत बनाया करो, यहाँ तो तीनों का ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे तो क्या है कि वहाँ तो नए पार्टनर को कुछ मिलता नहीं था, यहाँ तो पुराने पार्टनर को सब कुछ मिलता है, रिजर्व भी मिलता है, गुडविल राइट ऑफ भी होती है, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट भी मिलता है और रिवैल्यूएशन का लॉस भी मिलता है। तो यहाँ पे वो गलती मत करना, यहाँ तो तीनों का ही बनेगा। ये राम, ये श्याम और ये मोहन, फिर पर्टिकुलर ये राम, ये श्याम और ये मोहन। इसमें आधा नंबर तो सबका आ जाएगा। बाय बैलेंस BD, ओपनिंग बैलेंस कॉपी में से देख के लिख लो, बुक में से। 2 लाख, 1.5 लाख, 1 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख। अब एकदम प्यार से एडजस्टमेंट पढ़ेंगे। पढ़े? एडजस्टमेंट नंबर 1, गुडविल 2 टाइम्स है एवरेज सुपर प्रॉफिट के। ओहो, मतलब पहले सुपर प्रॉफिट निकालना, उसका 2 टाइम्स गुडविल है। कितना टाइम्स? 2 टाइम्स। नीचे देखो, रिस्क को देखते हुए नॉर्मल प्रॉफिट 5 लाख है। चलो पाप कटा, नॉर्मल तो इसने ही दे दिया, एवरेज हम निकाल लेंगे। कितने साल का एवरेज करना है? 3 साल का। 22, 23, 24 एवरेज करो। यहाँ साइड में स्टाइल से एवरेज करेंगे। एवरेज तीनों साल को प्लस करो, कितना? 6, 5.5 और 5, 75। 6 लाख, 5.5 और 5, 75 डिवाइड बाय 3, एवरेज कर लो, कितना आएगा? 5 से तो ज़्यादा आएगा। 7 डायरेक्ट डिवाइड बाय 3 कर लो, एवरेज 5, 75 बोल दिए ना यशस्वी, दूसरी बार नहीं बोलेगी, समझ जाया करो तुम। अब सुपर प्रॉफिट एवरेज माइनस एवरेज तो आ रहा है 5, 75 और नॉर्मल कितना दिया था इसने? तो चूपर कितना है? चूपर 75। गुडविल कितने ईयर परचेज है? हाँ, 2 टाइम्स, तो 75 इंटू 2 कर लो, गुडविल आ गई। ये गुडविल मिलेगी रिटायरिंग को। शाम हो रहा है रिटायर, कौन हो रहा है? शाम हो रहा है, शाम। हाँ बोलो ना, बोलते क्यों नहीं हो? शाम का 1.5 लाख में हिस्सा है, ये रहा शाम 2/6। कितना हिस्सा है? 2/6। तो काट लो इसको,
इसको काट लोगे तो 1/3 हो जाएगा। 3 से 15 कटेगा कितनी बार? 5 बार। 50,000 कितना आएगा? 50,000 शाम को मिलेंगे। और देगा कौन? राम और मोहन। कौन देंगे? किस रेशो में? गेनिंग रेशो में। गेनिंग रेशो अगर न्यू रेशो होगा तो निकालेंगे, न्यू रेशो नहीं होगा तो ओल्ड ही गेनिंग है। पढ़ो आगे। नहीं है मेरे को रेशो तो नहीं दिख रहा, तो ओल्ड ही गेनिंग है। तो ठीक है, तो ओल्ड कितना है? ये रहा, इसका 3 और इसका 1। तो मैं यहाँ पे एंट्री भी पूछी है तो प्यार से एंट्री कर देता हूँ। राम्स कैपिटल डेबिट, मोहन्स कैपिटल डेबिट टू शाम्स कैपिटल। शाम को कितने देने हैं? कौन देगा? राम मोहन। ओल्ड रेशो में ही देंगे क्योंकि नी गिवन है तो ओल्ड ही गेनिंग है। ओल्ड इसका 3 है, इसका 1 है, तो 50,000 का 3/4, 50,000 का 1/4। 12,500 इससे लो और 37,500 इससे लो। ये हो गया 3:1। कितना हो गया ये? अब एक काम करते हैं, भूल जाए उसकी पहले लगे हाथ इसकी एंट्री भी दे मारते हैं। ठीक है, शाम क्या हो रहा है? बोलो बोलो यार, बोलो। क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय राम एंड बाय मोहन, और अमाउंट शाम में डालेंगे। तो 80 डैश 80 डैश 80 डैश 80 डैश, यहां से लो 37,500 और यहां से लो। अब राम और मोहन को डेबिट भी किया है, ये डेबिट किया है ना? हाँ, रिवर्स एंट्री होगी तो ये डेबिट साइड में लिख देंगे टू शाम। क्या लिख देंगे? 37,500 12,500। लेजर पोस्टिंग सबको आती है बराबर है? मान लूं मैं ऐसा, ये एंट्री हो गई, ये पोस्टिंग हो गई। अब मैं प्यार से रिवैल्यूएशन बनाऊंगा। पहले एडजस्टमेंट को टिक मार्क कर लो, ये हमने कर लिया। नेक्स्ट, एक्सपेंसेस ओइंग। ओइंग मतलब किसी को देना, ओइंग। ठीक है, मतलब हम किसी को ओ करते हैं, मतलब हम किसी की तरफ कर्जदार है। ठीक है, तो कितने हैं ऊपर एक्सपेंसेस ओइंग? 45, और अब उसे बढ़ाने कम करने हैं 37,500 तक। एक्सपेंसेस कम होना मतलब लाइबिलिटी कम होना कि एसेट कम होना? लाइबिलिटी का क्या रूल है? बढ़ेगी तो, कम होगी तो एक्सपेंसेस डेबिट होंगे, तो नीचे रिवैल्यूएशन आएगा। तो रिवैल्यूएशन में लिखेंगे बाय एक्सपेंसेस ओइंग। जगह नहीं है मेरे पास, जगह तो है, थोड़ा इसको लाइन को सही कर देते हैं अपन स्टाइल से। एक्सपेंसेस ओइंग मतलब आउटस्टैंडिंग, कितने से कम करना है? 7,500। सेकेंड एडजस्टमेंट टिक करते जाएंगे जो हमने कर लिया। राम इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू पे ले गया, ऊपर देखो इन्वेस्टमेंट कितनी थी? 80 थी, और मार्केट वैल्यू 72 है। तो मेरी बात सुनो, 80 की चीज़ अगर 72 है तो पहले तो आपको 8,000 से कम करनी पड़ेगी, तो इन्वेस्टमेंट को कम करो, तो एंट्री होगी रिवैल्यूएशन टू इन्वेस्टमेंट। तो रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में लिखेंगे टू इन्वेस्टमेंट 8,000 से। ठीक है, नेक्स्ट। और अब राम लेके भी तो गया है, तो राम लेके गया इन्वेस्टमेंट, तो एंट्री होगी राम की कैपिटल कम हो जाएगी, तो राम कैपिटल टू इन्वेस्टमेंट। क्या एंट्री होगी? और ये 72 पे ही लेके गया है, तो अपन एंट्री करेंगे राम कैपिटल। तो राम में डेबिट साइड में लिखेंगे टू इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट ले गया तो इसके डेबिट साइड में 72,000 आएंगे। 80 मत लिख देना। अबे भाई 80 की चीज़ को 72 में तो ले आया है ना मैं, क्योंकि 80 की चीज़ को मैंने 8 से कम कर दिया। 8 से कम करा तभी तो इधर 8,000 लिखा है, तो 8,000 तो रिवैल्यूएशन में चले गए। तो 80 की चीज़ अब ऑलरेडी कितने पे आ चुकी है? 72 पे, और वो 72 पे लेके चला गया। तो एंट्री 72 से करना, 80 से मत कर देना। 80 की चीज़ फिर बोल रहा हूँ 72 हो चुकी है, क्योंकि मैंने 8,000 रिवैल्यूएशन में डाल दी है, तो वो चीज़ अब 80 की है ही नहीं। अब वो चीज़ ही कितने की है? 72, और वो लेके भी 72 में गया है। आगे देखो, पूछना है बेटा? चुन्नू बढ़िया, खाना खा के आइए। खा लेती है 1 आध रोटी पूरी एक बार में? चलो, फैक्ट्री प्रेमाइसेस को हमने 243 करा है। कितना करा है? ऊपर देखो फैक्ट्री प्रेमाइसेस कितनी है? 225।
और 225 से कितनी करी है? 225 से 243। 18,000 से बढ़ाए हैं हमने फैक्ट्री को। कितने से बढ़ाए हैं? एसेट का क्या रूल है? एसेट बढ़े तो डेबिट, तो फैक्ट्री प्रीमाइसेस डेबिट होंगे। नीचे रिवैल्यूएशन, तो रिवैल्यूएशन में लिखो बाय फैक्ट्री प्रीमाइसेस कितने से? ठीक है 1843। चलो आगे देखो। लूज टूल इज वेरी लूज। ऊपर देखो लूज टूल कितने थे? 40,000। नीचे कितने हो गए? 36,000। ऊपर कितने थे? 40,000। नीचे कितने हो गए? 36,000। मुर्तुजा यहाँ देख, मुर्तुजा यहाँ देख बेटा, स्टैच्यू। हाँ मुर्तुजा, लूज टूल 40,000 से 36,000 हो गए। एंट्री अमाउंट के साथ बता दे। कितने से? वेरी गुड। अब अगली बार कोशिश करना थोड़ा जल्दी जवाब देने की। टू लूज टूल कितने से? 4,000, क्योंकि लूज टूल हमारी एसेट है, तो एसेट कम हो गई तो एंट्री हो गई रिवैल्यूएशन टू। तूने तो नहीं बोला था ना? हाँ तूने बोला था। लूज टूल तुम्हें पता है क्या होते हैं? नहीं पता? ये औजार वगैरह होते हैं ना, इनको लूज टूल बोलते हैं। हाँ, पेंचकस, प्लायर, हथौड़ा। और इनको है ना कंपनीज एक्ट ने करंट एसेट में माना है, और इनकी नेचर फिक्स एसेट जैसी है। हाँ ये तो तुम देखो ना, इनकी नेचर तो फिक्स एसेट जैसी है। आज अगर आप इसको लेकर आते हो हथौड़ा वथौड़ा ये सब, तो ये इनका जो वर्क पीरियड है वो 1 साल से ज़्यादा का होता है, और ये बिजनेस में काम आते हैं। करंट एसेट तो 1 साल में कैश में कन्वर्ट हो जाएगी, ये 1 साल में कैश में कन्वर्ट थोड़ी होते हैं, ये बेचते थोड़ी है। तो इस चीज़ को लेकर कंपनीज एक्ट में डिस्प्यूट है। उन्होंने तो कहा है करंट एसेट में मानो, बट ये अकाउंटिंग के बेसिक प्रिंसिपल के अगेंस्ट है। अगर एग्जाम में आ जाए कि लूज टूल कहाँ आती है, तो तुम लिखोगे करंट एसेट में। बट कोई मेरे से पूछे इसकी नेचर, तो मैं तो बोलूँगा नहीं, नेचर तो फिक्स एसेट जैसी है इसकी। खैर कंपनी एक्ट अभी कंपनी भी पढ़ेंगे अपन, तब बात करेंगे इसकी। नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट को इंक्रीज करना है 19,500 से। प्रेम सागर इधर देखो, प्रोविजन को 19,500 से इंक्रीज करना है। तूने टीक लिया, मजा नहीं आएगा, अब तेरे से नहीं पूछूंगा, ठीक है? धामेजा तू बता, प्रोविजन को 19,500 से इंक्रीज करना है। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, तो रिवैल्यूएशन में लिखेंगे टू प्रोविजन कितने से? 19,500। नेक्स्ट, वर्कमैन का क्लेम 18 है। ऊपर देखो वर्कमैन का रिजर्व 48 था। कितना था? 48। और क्लेम कितना है? 18। तो आपके 48 में से 18 गए, अभी भी 30 बचे, तो 30 आप बांटो। बांटने की एंट्री WCR टू ओल्ड पार्टनर, तो ओल्ड पार्टनर में लिख दो बाय WCR, है ना? और 30,000 को बांट दो 3, 2, 1 में, तो 30,000 मतलब 15,000, 10,000 और 5,000। नेक्स्ट, WCR के बाद बोला है शाम को 40% तो रिटायरमेंट में दे दो, बाकी का 40% 1 साल में दे देना, और बाकी का 3 महीने में दे देना। कैसे रुला रुला के दे रहे हैं यार। अब मेरी बात सुनो, 40% तो अभी देंगे, तो उसके लिए तो 2 बैंक आ जाएगा। क्या जाएगा? पेमेंट इधर करेंगे ना, 2 बैंक आएगा, और बाकी का 2 लोन में चला जाएगा। अब वो बाकी का जब देंगे तब देंगे, तो उससे अभी तो कोई मतलब नहीं है। 1 साल बाद देंगे, तो अभी 1 साल बाद की एंट्री आज थोड़ी करूंगा, आज तो लोन में डाल दो, ठीक है ना? आज तो पे कर दो जितना 40% है, बाकी का 60% लोन में डाल दो। अब एक हमने जनरल रिजर्व में भी टिक मार्क किया था, तो जनरल रिजर्व भी बांटना रह गया हमारा, तो जनरल रिजर्व को भी बांट दो बाय जनरल रिजर्व। कितना है जनरल रिजर्व? 1 लाख। इतना सारा है, तो उसको 3:2:1 में बांटना है। किसे बांटना है? तो 1/26 का आधा कितना होता है? 63,000। तो इसको दे दो, और इसको दे दो 42, तो फिर इसको मिलेंगे 21। कितने मिलेंगे? 21। अब एक बार बैलेंस शीट पे नज़र फेरो, कुछ रह तो नहीं गया हमसे। एक तो ऊपर वो WCR और जनरल रिजर्व हमने बांट दिया,
एक्सरसाइज में डेटर स्टॉक वगैरह थे, हमने ले लिए। एक बार हमेशा आपकी आदत बना लो, ऐसे नज़र जरूर फेरा करो। फिर पहला एडजस्टमेंट गुडविल का था, हमने गुडविल की एंट्री कर ली। दूसरा एडजस्टमेंट हमने कर लिया। तीसरा राम इन्वेस्टमेंट ले गया, राम की ऐसी ये इन्वेस्टमेंट ले गया था, तो इसकी हमने कैपिटल को कम कर दिया था, ये एंट्री भी हमने कर ली। फैक्ट्री प्रीमाइसेस को रिवैल्यू हमने कर लिया, लूज टूल कर लिया, प्रोविजन की एंट्री कर ली, क्लेम वर्कमैन में 18,000 रुपये वो भी हमने कर लिए। शाम को 40% देने वो अभी दे देंगे, और बाकी का पैसा इसके लोन में डालना है। हो गया मेरे हिसाब से, कुछ भी चुका नहीं है। तो अब इसको फाइनल बैलेंस करा करो, हमेशा आदत बना लो फाइनल बैलेंस करने से पहले एक बार थॉरोली जरूर देखा करो, क्योंकि इसमें चांसेस है कि आपसे एक आध चीज़ रह जाएगी, चांसेस है इसमें, ठीक है। पूरा के पूरा गलत किसी का नहीं होगा, ये भी शोरूम है, इसमें कोई पूरा क्वेश्चन गलत नहीं कर सकता। जनरल रिजर्व सब सही बांटेंगे, WCR सब सही बांटेंगे, ओपनिंग बैलेंस सब सही लिखेंगे। अभी स्टॉक को कम करना है, लूज टूल को कम करना है, ये भी एंट्री ऑलमोस्ट सही होती है। तो इसकी एक खास बात है कि ये पूरा कभी किसी का गलत नहीं होता, और एक खराब बात है कि पूरा सही भी किसी का नहीं होता। मतलब बहुत कम बच्चों का पूरा एक बार में सही निकलेगा, जिनका निकलेगा वो 100 नंबर की दावेदारी ठोकेंगे, ठीक है। कंपनी में ऐसा नहीं है। कंपनी में क्या है, कंपनी बहुत सारे बच्चों का अच्छी होती है, क्योंकि कंपनी में क्या होता है, एक एक ट्रांजैक्शन लिखा हुआ होता है, उसकी एंट्री 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 करनी है, उसमें से बैलेंस शीट वगैरह नहीं बनाने को आएगी, सिर्फ एंट्री 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 एंट्री, कंपनी में सिर्फ एंट्री करनी है। तो मैक्सिमम बच्चों की कंपनी बहुत अच्छी होती है। इधर ये अच्छी भी होती है ना, तो भी एक आध सिली मिस्टेक, एक लूज टूल रहना, अभी 4 की जगह उसने 6 बोल दिया था गलती से, तो 2000 का फ़र्क आता, तो 2000 का फ़र्क आता, तो 2000 का फ़र्क इधर भी आता, तो बैलेंस में भी आता, तो पूरा बिगड़ जाता क्वेश्चन। एक छोटी सी गलती में बिगड़ जाती है चीज़ें। चलो नेक्स्ट करो, बैलेंस करो इसको। 19 और 4 23, 23 और 8 31, 500, 500 से 500 हटा दो, 18 और 7 25, तो 23 31 इधर है, 25 उधर है, तो 6000 है, तो 6000 इधर बांट दो बाय पार्टनर्स कैपिटल, राम श्याम मोहन, 6000 को बांटो, 3000 2000 1000 6000। अब यहाँ पे लिखा है तो यहाँ पे लिखेंगे टू रिवैल्यूएशन, 3000 2000 1000। अब पहले शाम को फ्री करेंगे क्योंकि शाम रिटायर हो रहा है, तो शाम के पैसे देखो कितने हैं, 37 512 550 तो ये हो गए गुडविल के, 10 रिजर्व के 60 और जनरल रिजर्व के भी 42 देने हैं, तो 1,02,000 और 1.5 लाख की इसकी कैपिटल दी, तो 1.5 + 1 262 का इसका देना निकल रहा है, 262 262 में से इसका डेबिट सिर्फ 2000 है, तो 262 में से 2 जाएंगे, 2,60,000 देने निकल रहे हैं इसको। कितने देने निकल रहे हैं? 52 कर लो यार, मेरी कैलकुलेशन तुमसे थोड़ी तेज है, तो वहीं ज़्यादा बढ़िया है। टोटल सही हो रहा है ना ये? हाँ, 252 हो रहे हैं, 252 में से 2 गए, कितने बचे? 2.5 लाख। अब 2.5 लाख का से 40% देना है, तो 2.5 लाख का 40%, 2.5 लाख का 10% होता है 25,000, 20% होता है 50,000, तो 40% होगा 1 लाख। कितना होगा? 1 लाख देने। अब 1 लाख देने से पहले ना मेरे को डायलॉग याद आ गया, 1 लाख दे, 1 लाख दे तो देंगे अपन इसको, लेकिन आप हमेशा एक चीज़ याद रखना, अंधाधुन एंट्री मत कर देना। पहले इनकी बैलेंस शीट में चेक करो, इन भूपन एमओ के पास 1 लाख रुपए है, देखो इनका कैश देखो, बैलेंस देखो, बैंक देखो कितना है, 120 है। अब अभी 80 होता तो 1 लाख तो देते ही इसको, क्योंकि बोला है 1 लाख दे, लेकिन 20,000 का ओवरड्राफ्ट चढ़ा देते अपन नई बैलेंस शीट में, या बैंक लोन दिखा देते हैं। ये बात याद रखोगे आप। तो जब भी ये पैसे देने को बोले, हमारी पहली ऑब्जर्वेशन क्या होगी? वी विल चेक बैंक बैलेंस। इफ दे हैव इनफ बैंक बैलेंस, नो इश्यूज, बट इफ दे डू नॉट हैव इनफ बैंक बैलेंस, वी विल टेक अ assumption that firm might have obtained a overdraft limit or they have taken a loan to repay the partner। हम ये अजम्पशन ले लेंगे कि इन्होंने या तो ओवरड्राफ्ट लिया होगा या लोन लिया होगा, नहीं तो पे कैसे कर रहे हैं। याद रखोगे, ये बेसिक चीज़ है। एक बार फिर बोलूँ, अगर क्या हिंदी में बोलूँ इंग्लिश में बोलूँ? इंग्लिश तो आती ही नहीं है ना, वो तो मिला मिला के बोलूँगा फिर मैं, ठीक है। अरे कैसे बड़ा होगा तू, सी अलग करना है तेरे को, इंग्लिश नहीं आती साले डब्बे। देखो लिखो,
भारत में रहता है। पेपर हिंदी में करवाया करना फिर। इफ इट इज गिवन इन क्वेश्चन, इफ इट इज गिवन इन क्वेश्चन दैट retiring partners due amount has to be paid, then we have to check current bank balance. We have to check current bank balance, and if there is a shortfall, in current bank balance, if there is a shortfall in current bank balance, then we will assume that firm has taken a loan. We will assume that firm has taken a loan for repayment to partners due. Repayment of partners due. Firm has taken a loan for repayment of partners due. ठीक है, हम ये अज्यूम कर लेंगे कि पार्टनर ने फर्म ने लोन लिया होगा। अभी हमें ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास इनफ बैंक बैलेंस है। कितना है हमारे पास? 120, और देना कितना है? 1 लाख। बाकी का पैसा लोन में डाल दो टू शाम लोन। अब लोन में कितना डलेगा? 2.5 लाख थे, 1 लाख दे दिए तो कितने बचे? 1.5 लाख। और बाकी का बैलेंस, इन दोनों का तो बैलेंस दिखा दो, बैलेंस CD। अब इनका बैलेंस तुम ही इनका बैलेंस तुम बता दो कितना है, R का और M का। इधर से ये माइनस कर दो, कितना बैलेंस बचेगा? 165,500, और इधर से ये माइनस कर दो। देखो ये तो सिंपल ही है, 21 और 5 कितने हैं? 26, 26 और ये 1 26, 1 26 में से ये हटा दो 12 और 1 13, 1 26 में से 13 500 हटा दो तो 1 12 500 बचेगा। कितना बचेगा? 1 12 500। हाँ जी बोलो। अब मेरी बात सुनो, बाकी का अमाउंट का जो BP है ना, ये पैसे तुमने लोन में डाले हैं, तुम इसको बैलेंस शीट में डिफर कर देना। जितना भी अमाउंट है उसका 40% बिल ऑफ लोन ले लेना और बाकी का बिल्स पेएबल ले लेना। आने दोनों लाइबिलिटी में। BP भी कहाँ आता है? लाइबिलिटी में। और लोन भी कहाँ आएगा? लाइबिलिटी। ठीक है, यहाँ एक एंट्री कम करनी पड़ेगी और तुम्हें यहीं स्प्लिट करना हो तो यहीं कर देना, टू S लोन टू BP। ठीक है, नंबर नहीं कटेंगे तुम्हारे। बैलेंस शीट में सही दिखाना। लेकिन अब बैलेंस शीट बना लेते हैं फटाफट। बैलेंस शीट, उधर आओ। पुरानी वाली से नई वाली बनेगी। पुरानी वाली में कितनी थी? हाँ, क्रेडिटर 9 थे, इसको छेड़े नहीं है, 9 ही आएंगे। बिल पेएबल पहले 27 का था, अभी नया दिया है। नया कितने का दिया है? आपके 1.5 लाख थे, 1.5 लाख में आपने 20% का बिल दिया है। नहीं, देखो इधर, टोटल का 40% पे करा है, तो टोटल का 20% का बिल है और टोटल का 20% का लोन है, तो टोटल का 20% लेना। टोटल आपके 2.5 लाख के थे और 2.5 लाख का 20% होता है 50,000। तो ये जो टोटल है ना 1.5 लाख, इसमें 50,000 का बिल है और 90 का लोन है। तो देखो लोन में 90 होंगे और 50 में बिल होंगे। आपके पास जो पेमेंट करनी थी वो टोटल 2.5 लाख की करनी थी, तो आप 2.5 लाख के 3 हिस्से कर लो, 40, 40 और 20। बस 2.5 लाख का 40% तो कितना हुआ? 1 लाख। फिर ये भी 40% कितना हुआ? तो 20% कितना हुआ? 50,000। तो 50,000 का बिल है, ये लोन है और ये तो पे कर ही दिया। तो 1 लाख लोन में आ रहा होगा, 50,000 बिल में आ रहा होगा। लेकिन बिल उनके पास पहले से भी था। पहले से कितने का बिल था इनके पास? 90 क्यों आ रहा है ये?
एक मिनट के लिए ये लाइन वापस से पढ़ रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाओ। शाम टू बी पेड 40 ऑन रिटायरमेंट, ठीक है 40% रिटायरमेंट में दे देना, तो 1 लाख दे दिया। हाँ ठीक है, इसने भी 1 लाख ही दिया है। बोला है 40% बैलेंस देना विद इन 1 ईयर, 40% 1 ईयर में देना। अच्छा सॉरी 40% ऑफ दी बैलेंस है, अंडरलाइन करो उसे, सॉरी 40% ऑफ दी बैलेंस है, टोटल का नहीं है। तो ऐसे होगा ये, देखो इससे बोला है कि 2.5 लाख का 40% तो पे कर देना, तो 2.5 लाख का 40% कितना हुआ? अब बोला है 40% ऑफ दी बैलेंस, तो बैलेंस मतलब 2.5 में से 1 जाएगा, तो बैलेंस कितना बचा? 1.5 लाख। तो इसका 40% आप क्या देना? लोन। तो 1.5 लाख का 40% कितना होता है? 60,000। और बचे हुए का बीपी देना, तो 1.5 लाख का 60% कितना होता है? 90 का बिल आएगा। मैं टोटल बिल ले रहा था, वो अंडरलाइन कर लेना। इतनी देर से यही बोल रही है, तो तेज बोला करना पिक्चर। चलो बैलेंस पे लेना है, किस पे लेना है? बैलेंस पे। तो 90,000 का आप लोन ले लेना और 60,000 का, अरे 90,000 का बीपी और 60,000 का, अब 90 का बीपी लोगे, पहले का 27 का बीपी था, तो 90 + 27 1,17,000। एक्सपेंसेस पहले के कितने थे? 45, और अभी हमने एक्सपेंसेस को 7.5 से कम किया था, तो आपके हो जाएंगे 37,500। कितने हो जाएंगे? आलस मत करना, पुरानी देखना, पुरानी देखो वापस से। जनरल रिजर्व बांट दिए, WCR बांट दिया, कैपिटल नई वाली लेना, इसकी लेना 1.65, इसकी लेना 1.12। देखो ले रखी है 1.65 और 1.12। उधर आओ एसेट साइड में। एसेट साइड में पहले क्या था? पहले क्या था? कैश। कितना कैश था? 1.20, उसमें से 1 लाख पे कर दिया, तो 20 आ रहा होगा, आ रहा है 20। उसके बाद डेटुर 1.60 के थे और प्रोविजन 10 का था, लेकिन प्रोविजन हमने 19,500 से बढ़ाया था, तो 10 और 19,500, 29,500 का प्रोविजन हो रहा है। नेक्स्ट स्टॉक 90 का था और हमने छेड़ा नहीं है, तो 90 आएगा, 90 आ रहा है। फैक्ट्री प्रेमाइसेस 2.25 की थी, बात मत करना, 2.25 की थी, 18 से बढ़ाई थी, तो 2.25 और 18 243 आ रही है क्या? इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, राम लेके चला गया इन्वेस्टमेंट राम लेके चला गया। लूज टूल 40 के थे, 4 से कम किए थे, 36 आ रहे होंगे, और बैलेंस शीट टैली हो रही है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, अच्छा क्वेश्चन रहे। 36वां क्वेश्चन घर पे करोगे, CBSE 2020 में आया हुआ है, ठीक है। अनसोल्ड इसका ना भी करो तो इलस्ट्रेशन तो करना ही है, 2020 में आया हुआ है, स्टॉप वॉच रख के करोगे। 37 भी 2017 में आया, लेकिन ये मैं कराऊंगा। देखो MNG पार्टनर्स है, बैलेंस शीट अपनी प्रथा मत भूलना। बैलेंस शीट में पहले मार्क करेंगे, रिजर्व और लास्ट लाइन पढ़ेंगे, हमेशा जो बताए वैसे चलोगे आप। देखो जनरल रिजर्व 30,000 स्टार मार्क कर लो। एसेट साइड में P&L है लास्ट में, वो भी स्टार मार्क कर लो, राइट ऑफ होगा। अब क्वेश्चन की लास्ट लाइन पढ़ो, पास नेसेसरी जनरल एंट्री, थोड़ा रहम आ गया इसको, सिर्फ क्या पूछी है? रिवैल्यूएशन, कैपिटल, बैलेंस शीट भी नहीं बनानी, सिर्फ बहुत जल्दी हो जाएगी, बहुत ही जल्दी, ठीक है। जनरल रिजर्व में तो एकदम कमांड आ जाना चाहिए। अब सबसे पहले अपन पहला एडजस्टमेंट पढ़ेंगे, डेटर का है, पेटेंट का है, अनरिकॉर्डेड का है, न्यू रेशो है, गुडविल है। मतलब जनरल रिजर्व के लिए कुछ भी नहीं बोला, तो पहले उसे बांट दो। एंट्री जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू M कैपिटल टू N कैपिटल टू G कैपिटल। नेक्स्ट कितने जनरल रिजर्व? 30,000, और रेशो कितना है? 5:3:2। तो 30,000 को बांटेंगे 15,000, 10,000, 9,6 है, 5:3:2 है, सॉरी, तो 9,000। और नंबर 2 P&L लॉस है, तो उल्टी हो जाएगी, M कैपिटल
कितना है? आप एक एक करके एडजस्टमेंट पढ़ेंगे। पहला गुडविल, नहीं सॉरी, पहला डेटर का है। 2000 डेटर के राइट ऑफ करने हैं, कितने? और फिर प्रोविजन भी बनाना है। भाई प्रोविजन तो बनाएंगे, लेकिन मेरी बात सुनो प्यारे बच्चों, डेटर जब भी राइट ऑफ करो तो पहले पुराने डेटर देखो। अगर पुराना प्रोविजन देखो, प्रोविजन था क्या और डेटर कितने हैं, तो रिवैल्यूएशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। रिवैल्यूएशन की, क्योंकि रूल क्या है, पहले बेड डेप्स को प्रोविजन से राइट ऑफ करते हैं। पहले कहाँ से करते हैं? तो हम लोग एंट्री करते हैं, देखो इधर, ये जैसे भी करेगा, ओ मैं समझा रहा हूँ ना बेटा, ये जैसे भी करेगा, अलग करे, अरे एक करे, हम तो अलग ही करेंगे, प्रोविजन की बाद में करेंगे। पहले देखो, अगर बेड डेप्स होते तो डेटर कम होते, तो डेटर कम कर दो। यहाँ में लिखता रिवैल्यूएशन, लेकिन आपको पता है प्रोविजन बनाया हो तो पहले प्रोविजन में से लिया करो, क्योंकि 1000 बार लॉजिक क्या दिया है, प्रोविजन बनाते ही इसलिए है कि बेड डेप्स हो तो उसमें से मीट आउट करे। तो हमेशा प्रोविजन लिया करो पहले, ज़रूरत पड़े तो रिवैल्यूएशन खोलते हैं, यहाँ ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि हमारे पास प्रोविजन है। तो प्रोविजन में से ले लो, कितने? 2000। ये एक एंट्री समझ में आई होगी, तो आगे बढ़ते हैं। किसी को कोई डाउट है इसमें? हाँ, क्या डाउट है गणेश, बोल। वैसे तो पहले ये बता दूँ, ये एंट्री आज पहली बार नहीं कर रहे अपन, एडमिशन में, रिटायरमेंट में बहुत बार करी है। हमेशा बेड डेप्स हो रहे हो तो पहले पैसा प्रोविजन में से लेते हैं, ज़रूरत पड़ती है तो रिवैल्यूएशन खोलते हैं। आज बेड डेप्स 5 के हो रहे हैं और प्रोविजन में हमारे पास पैसा है। अगर मान लो बेड डेप्स 15 के होते हैं, प्रोविजन में हमारे पास 12 होते, तो 3000 से फिर हम रिवैल्यूएशन खोलते। नेक्स्ट आगे बोला है प्रोविजन 5% बनाओ बेड डेप्स पे। कितना प्रोविजन बनाओ? अब बोर्ड पे देखो, डेटर कितने हैं? ग्रॉस बता रहे हो ना, 45। ये आप 11 से पढ़ रहे हो, प्रोविजन हमेशा गुड डेटर पे बनता है। तो जो बेड डेप्स हो गए वो तो हटा लो। कितने बेड डेप्स हुए? तो कितने बचे? इस पे प्रोविजन बनेगा। रेट कितनी है? 5%। तो 4300 का आधा, 2150, ये प्रोविजन बनेगा। अब मेरी बात सुन लो, पूरी नहीं हुई। पुराना प्रोविजन देखो कितना था, कितना था? बोर्ड पे देखो, 5 में से 2000 तो ऑलरेडी यूज़ हो गया, कितना बचा? लेकिन हमें बनाना कितना है? तो हमारे पास ऑलरेडी 3 है और हमें बनाना 2150 ही है, तो 850 से प्रोविज़न कम करना पड़ेगा। और प्रोविज़न को कम करने की एंट्री होगी प्रोविज़न अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। कितने से? 850। कितने से? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना इस एडजस्टमेंट को, सिर्फ इस एडजस्टमेंट को। बहुत बहुत ज़बरदस्त एडजस्टमेंट था। एक बार वापस समझाऊंगा, नहीं आएगा 2 बार और समझाऊंगा, नहीं आएगा 4 बार और समझाऊंगा, लेकिन संतुष्ट होके घर जाना। एडजस्टमेंट बहुत ज़बरदस्त है। क्यों ज़बरदस्त है? क्योंकि हम जब भी नया प्रोविज़न बनाते हैं तो पुराने वाले से ज़्यादा ही बनता है। ये पहली बार पुराने वाले से कम बन रहा है। हमारे पास ऑलरेडी 5 का प्रोविज़न था, उसमें से 2000 हमारे बेड डेप्स हो गए तो उसमें यूज़ आ गया वो। तो अब हमारे पास कितना बचा है? इसको इस जेब में रख लो। अब उसने कहा कि आप प्रोविज़न बनाओ 5%। प्रोविज़न बनता है गुड डेटर्स पे। हमारे पास डेटर्स थे टोटल 45, जिसमें से 2000 के हो गए भूखे नंगे, तो उनको तो हमने हटा दिया, तो बचे 43। 43 पे हमें प्रोविज़न बनाना था 5%। 43 का 5% होता है 2150। कितना होता है? हमारी जेब में कितने पड़े हुए हैं? 3000। बनाना कितना है? तो ज़्यादा कितने पड़े हुए हैं? तो कम करना पड़ेगा। तो प्रोविज़न हमारी क्या होती है? लायबिलिटी। लायबिलिटी कम होती है तो नीचे क्या आएगा? 850। यही हो रही है इसकी एंट्री। कंबाइन करिए, अलग अलग करिए। अरे कहाँ है? अलग ही करिए, अलग ही करिए। इसे क्या करिए? बेड डेप टू डेटर करिए, फिर वो बेड डेप खोल के इधर डेटर में कम कराए, वो बात वही पड़ेगी, पागल बने करे ज़बरदस्ती के। ये हो गया। नेक्स्ट, अब मैं बाकी की एंट्री पढ़ रहा हूँ, बाकी की बिल्कुल लल्लू है। RDRC करेंगे। अब देखो सुनो, पेटेंट को राइट ऑफ कर दिया,
तो रिवैल्यूएशन पेटेंट, आरडी लिख दो। स्टॉक, मशीन और बिल्डिंग को कम कर दिया 5% से, फिर आरडी लिख दो। अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर है, रिकॉर्ड करने पड़ेंगे, फिर आरडी लिख दो। एन और जी का रेशियो बाद में काम आएगा, गुडविल बाद में काम आएगी। चलो आरडी, आरडी आरसी है ही नहीं, बहुत गरीबी है। चलो करो आरडी। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर का अमाउंट तो 10,000 याद है मुझे, बाकी के अमाउंट बताओ। स्टॉक बोला था पेटेंट कंप्लीट पेटेंट थे कितने के? 30,000। स्टॉक कितने से करना था? 50,000 के थे, कितने से करना था? 50,000 का 5% 2,500। मशीन 1.5 लाख की थी, उसको भी 5% से करनी थी, तो 1.5 लाख का 5% 7.5। बिल्डिंग ऊपर कितनी थी? 1 लाख, उसको भी 5% से करनी थी, 5,000। हो गया सब कम? सब में आरडी लिखा है ना तुमने, आरसी नहीं लिखा? तो आरसी एक बार लिखा था बस यहाँ। तो अब इनका टोटल कर लो प्यार से, 10 और ये 30 और 10 40 50 55 कितने हो रहे हैं? 55 में से 800 हटाओ, 54,150, 54 150 कितने? प्रॉफिट के लॉस ही आएगा, डेबिट ज़्यादा है बहुत भयंकर भारी मात्रा में, तो अब सारे लॉस को बांटने की एंट्री पार्टनर ऊपर आएगा। एम कैपिटल डेबिट, एन कैपिटल डेबिट, जी कैपिटल डेबिट टू 54,100। इसका भी यही आ रहा है भाई का? हाँ यही आ रहा है। और रेशो 5:3:2 बांट लो 5:3:2 में, कितना कितना आएगा? ये आया हुआ क्वेश्चन है ना, 2017 में आया था ये क्वेश्चन तो बढ़िया सिंपल है, सिर्फ एंट्री है ना, तो इन्होंने कहाँ पे थोड़ा परेशान कर दिया? कैलकुलेशन में। ठीक है, तो कहीं से पकड़ेंगे कहीं छोड़ेंगे, सब जगह से आपको फ़ायदा नहीं देंगे, क्योंकि क्वेश्चन 8 नंबर का है। ये क्वेश्चन लेंदी नहीं है क्योंकि सिर्फ एंट्री है, तो अमाउंट थोड़े से ट्रिकी कर दिए। ठीक है, बढ़ गया ये। अब कौन सी बची? टिक करते जाओ, पहली हो गई, दूसरी हो गई, तीसरी हो गई, चौथी में तो सिर्फ रेशो है, 5वीं गुडविल। गुडविल कौन रिटायर हुआ है? एम। तो एम का शेयर कितना आएगा? 3 लाख, और एम का शेयर है 5:3:2, मतलब 5/1.5 लाख। कितनी गुडविल आएगी? ये 1.5 लाख की गुडविल कौन देगा? एक सुर में बोलेंगे, किस रेशियो में? गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला हम तो एक ही लगाएंगे, ओल्ड माइनस न्यू भी गिवन है, ओल्ड भी गिवन है। बता दो गेनिंग कितना है? हाँ 1:4। तो इसका 1 इसका 4, तो एंट्री हो जाएगी एन कैपिटल डेबिट जी कैपिटल डेबिट टू एम कैपिटल। एम को दे दो 1.5 लाख और 1:4, 1 और 4 5, 5 से 15 कटेगा 3 बार, तो 30,000 और 1,20,000। एनी समस्या? चलो धन्यवाद। हाँ, अब एम की कैपिटल में जितना भी पैसा जा रहा है ना, यहाँ देखो ये वाला, ये माइनस, ये भी माइनस, और ये प्लस, और एक किसकी कैपिटल, सबको जोड़कर जितना भी पैसा आए वो कैपिटल से लोन में डाल देना, तो एंट्री हो जाएगी एम कैपिटल टू एम लोन। लास्ट एंट्री, उसमें थोड़ी मेहनत लगेगी। एम कैपिटल टू, एक बार वापस सुन लो मैंने क्या बोला। सबसे पहले तो एम की कैपिटल लेना। देखो बैलेंस शीट में कितनी है एम की कैपिटल? हाँ 1.5 लाख। सामने देखो,
और 1.5 गुडविल के भी है, तो 1.5 और 1.5 फिर 30 ये है, टोटल 330, सॉरी 315, 315 में से 12,500 हटा दो, 3,02,500, फिर यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, फिर ये 27 और हटा दो, तो 3,02,000 में से पहले 27 हटाओ, 500 को अभी साइड में रखना, ठीक है। 3,02,000 में से 27 हटाओ, 275, और 500 में से 75 हटाओ, 425, तो 275 425, देखो एक अमाउंट आ रहा होगा, आ रहा है 275, ये M को देने हैं हमें, तो अगर हम M को इज्जत से दे देते तो एंट्री होती M2 बैंक, दे नहीं रहे तो M2 लोन, क्या हो जाएगी, ये करके आना, ये भूल जाते हैं हम, ये करके आओगे, ठीक है। धन्यवाद।